ना हो पास तो बंदा पढ़ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आज हमारा टॉपिक है जी। न्यूक्लिक एसिड को हमने स्टार्ट करना है। न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द न्यूक्लिक न्यूक्लियाई ऑफ द पस, यानी पस रेशे का एक सेल था। सबसे पहले उसमें जो है न्यूक्लियाई को देखा गया था इन 1869, ठीक है। 1869 में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियाई जो था उसको रेशे के सेल में हमने देखा था। एंड इन स्पर्म हेड, यानी जो आपके स्पर्म का सिरा होता है, मादा नोयत का जो आगे एक सेल है स्पर्म, उसके आगे सिरे में हमने देखा था इन 1872, 1872 में बाय स्वीडिश डॉक्टर, स्वीडन के एक डॉक्टर से, ठीक है, जिसका नाम था जी फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर इसका नाम था, स्वीडन का रहने वाला था। एंड नेम्ड एज न्यूक्लियन, इसने इसको न्यूक्लियन का नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल as well as virus and have been found to be essential substance of the genes and the apparatus by which the gene है, ठीक है। क्या चीज़ है कि आपने देखा कि ये किस किस में पाया जाता है, यानी हर तरह के लिविंग सेल में पाया जाता है, यहाँ तक कि वायरस में भी। हमने ये वायरस में पढ़ा है, उसमें यहाँ डीएनए होता है, यहाँ आरएनए होता है, लेकिन होता तो है ना, न्यूक्लिक एसिड तो है ना, दोनों में से कोई भी वैरायटी है। तो ये हर तरह की जिंदगी में ये पाया जाता है, मेन बात ये, ठीक है। आगे है जी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो मेन टाइप्स है न्यूक्लिक एसिड की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी और राइबो दो टाइप्स हैं। डीएनए एंड आरएनए उनकी जो एब्रिविएशन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे इसके कंपोनेंट्स हैं कि न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तीन मेन चीजें हैं, नाइट्रोजिनस है, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, ठीक है। पाया तो और भी बहुत कुछ जाता है, लेकिन मेन ये तीन काउंट की जाती हैं। नाइट्रोजिनस बेस है, फॉस्फोरिक ग्रुप है और शुगर है, ठीक है। तीन चीजें स्टार्ट करते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जिसमें ये तीनों का ग्रुप होगा उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे कि ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलके एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। यूनिट एंड और मोनोन्यूक्लियोटाइड्स या मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ईच ऑफ विच इज अ नाइट्रोजनस बेस, उसमें से हर जो है वो नाइट्रोजनस बेस होगी। मतलब हर में एक नाइट्रोजनस बेस जरूरी होगी। 5 शुगर के मॉलिक्यूल यानी शुगर होगी और फॉस्फोरिक का एसिड होगा, ठीक है। ये चीजें जो है मेन है, ये एग्जैक्टली इसमें होंगी ही होंगी। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वो कहता है दूसरे नंबर पर अगर हम वैसे बात करें तो जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जाहिर सी बात है आपके काम की चीज है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बताओ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास अब नाइट्रोजनस बेसिस के। नाइट्रोजनस बेसिस क्या चीजें हैं, अगर ये पढ़ने लग पड़े तो हमें अगला सारा पढ़ना पड़ेगा। चलें खैर स्टार्ट करते हैं जी। नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दीज आर द एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एस बेसिस और इंक्लूड प्योरीन एंड पेरिमिडीन। इसमें प्योरीन एंड पेरिमिडीन दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक बेसिस होती हैं, मतलब इनकी आपस में कोई भी जो है शक्ल सूरत नहीं मिलती, आम जुबान में कह लिया जाए, ठीक है। ठीक है, वो उसमें आ जाते हैं। अब देख लेते हैं प्यूरीन एंड पेरिमिडीन कौन सी हैं। प्यूरीन है जी, दीज इंक्लूड एडेनिन एंड गवानीन। इसमें एडेनिन एंड गवानीन आ जाते हैं। विच आर एब्रीवेटेड एज ए एंड जी, यानी एडेनिन ए के लिए एंड गवानीन जी के लिए, ठीक है। ये मेन चीज है प्यूरीन और पेरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन हमने पढ़ ली है, दो प्रोटीन है, ये डीएनए में भी पाई जाएंगी और आरएनए में भी, यानी ये दोनों ही पाई जाएंगी। अब आगे है पेरिमिडीन। पेरिमिडीन तीन होती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। अब जो साइटोसिन और यूरासिल है वो आरएनए में पाई जाएगी और थायामीन जो है वो साइटोसिन और थायामीन मतलब डीएनए में। यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाई जाती, थायामीन जो है वो आरएनए में नहीं पाई जाती। एब्रीवेटेड है CU एंड टी, ठीक है। तीनों उसके नाम क्या आ गई। आगे चलते हैं जी। न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड के। मोनोन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज होती है। इन न्यूक्लियोटाइड्स a phosphoric acid molecule forms an ester linkage with one of the hydroxyl group of the sugar of a nucleoside। यानी एक न्यूक्लियोसाइड के, यानी जो नाइट्रोजन का और कार्बन का जो मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, उसके साथ जब फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, क्या चीज, आपकी शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब आपकी जो है सॉरी आपकी नाइट्रोजनस बेस और का जो हमारे पास कार्बन 5 कार्बन जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसके साथ जब फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, ठीक है, उसे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे है न्यूक्लियोटाइड। अब क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज अ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। अब जब एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट मिल रही है तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है,
कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड 5 कार्बन शुगर। ठीक है, जब आपकी 5 कार्बन वाली शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलती हैं दैट इज कॉल्ड आपका न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड मिलता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड बना देती है। और न्यूक्लियोटाइड यही है जो हमने ऊपर पढ़ लिया। आप इसमें से न्यूक्लियोटाइड ना भी करोगे तो चीज़ समझ आ जाती है। अगर मोनोन्यूक्लियोटाइड में आप सिंपली ये लिख लो ना अ न्यूक्लियोटाइड, या आप लिख दो अ न्यूक्लियोटाइड इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या है आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस एंड 5 कार्बन एटम है। यहाँ तक क्लियर है? किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बताएं, ठीक है। आगे आज हमने पढ़ना है जी माइक्रोबायोलॉजी का फंजाई। पेज नंबर 54 है जो मेरे पास बुक है। स्टार्ट करते हैं। आपके पास वीडियो आ ही जाएगी तो आप चाहें तो वहां से भी इजीली पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है जी फंजाई। फंजाई क्या चीज़ है? फंजाई और प्रीवियसली आर ग्रुप्ड एज थैलोफाइट्स। इसको हम थैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। इसको थैलोफाइट्स यानी थैलो मींस प्लांट होता है, फाइट्स मीन बॉडी, यानी जो है थैलस और जो प्लांट है ये दो लफ्जों से निकला है कि ये प्लांट की बॉडी को जो है इसको हम कहते हैं। ठीक है, पौधे की तरह ये दिखने में होता है हमें। ठीक है, बिलोंगिंग टू अ प्लांट किंगडम, ये एक पौधों की जात से वो कहता है निकला है। ठीक है, थैलस इज अ प्लांट बॉडी दैट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रूट शूट एंड स्टेम, यानी इसमें ना जड़ें होती हैं, ना तने होती हैं, ना शाखें एग्जैक्ट नजर नहीं आती हैं। ठीक है, बट नाउ दे आर रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट किंगडम। इसे हम एक इंडिपेंडेंट किंगडम के नाम से जानते हैं। अबाउट 90,000 ठीक है, 90,000 जो फंगल स्पीशी है वो हमने डिस्कवर कर ली है। लेकिन 1.5 मिलियन यानी तकरीबन 15 लाख जो है ना वो भी रहती हैं जिनको हमने स्टडी नहीं किया। जो 90,000 है उनको हमने हर तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, आगे इसकी मेजर 4 डिवीजन है हमारे पास। जाइगोमाइसीड्स है, एस्कोमाइसीड्स है, बसिडियोमाइसीड्स है, काइट्रीडियोमाइसीड्स है। जाइगोमाइसीड्स सबसे पहली है। द ब्रेड मोड राइजोपस सायोलेनिफाई इज वेरी कॉमन मेंबर ऑफ दिस डिवीजन, यानी जो राइजोपस है वो इसका जो है सबसे ज्यादा आम स्पीशी है, मींस उसके अंदर पाया जाने वाला मेंबर है। ठीक है, एस्कोमाइसीड्स है आगे। एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, इनको आपने समझ लेना है। ठीक है, एस्कोमाइसीड्स को देख लेते हैं। इसमें अब देखो मेन चीज क्या है, मेन ये है सारी ये जो आपके पास टोटल चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इनको आपने मेनली देख लेना है। जैसे इसका सैक फंजाई है, इसका राइजोपस है। ठीक है, इसके अलावा इसका सीडियोमाइसीड्स है। ये सारी चीजें आपने साथ साथ देखते रहना है। ठीक है, मेन चीजें यही हैं। इसके बाद अगर बात की जाए काइट्रिड्स की, काइट्रिड्स में आपके पास ये जो है काइट्रिडियोमाइसीड्स में ये काइट्रिड्स आ जाता है। ये सारी चीजें मेन है। ठीक है, मजीद इसमें कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें। उनकी जो है आगे टाइप्स हैं। दिस डिवीजन एस्कोमाइकोटा कंटेन द फंजाई कॉल्ड एस्कोमाइसीड्स। क्या चीज है? इसको हम एस्कोमाइसीड्स के नाम से जानते हैं। एस्कोमाइसीड है। ठीक है, कॉमनली नोन एज द सैक फंजाई, इसको हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। इसमें आगे जो आता है बस वो यहीं पे बात खत्म कर दी गई है। इसमें आगे हमारे पास है जी बसिडियोमाइसीड्स। बसिडियोमाइसीड्स को देख लेते हैं। दिस डिवीजन बसिडियोमाइकोटा कंटेन बसिडियोमाइसीड्स। अब जाहिर सी बात है बसिडियोमाइसीड्स से ऊपर है वो भी नीचे ही आ गया। ठीक है, एंड कैन कॉमनली नोन एज, इसको क्लब फंजाई हम जो है आमतौर पर कहते हैं। क्या चीज? क्लब फंजाई। ठीक है, आगे है जी काइट्रिड्स जो है आगे हमारे पास है काइट्रिडियोमाइसीड्स। काइट्रिडियोमाइसीड्स में क्या चीज आ जाती है? सिंपलेस्ट ऑफ द ट्रू फंजाई बिलोंग टू द डिस डिवीजन। जो आम फंजाई है, जो नॉर्मल फंजाई है, वो इसी क्लास से वो कहता है बिलोंग करती है। ठीक है, दिस डिवीजन contains one class Critidiomycetes, इसमें सिर्फ एक क्लास होती है जो है Critidiomycetes। ठीक है, एंड इट्स मेंबर आर known as family to the Chytrids। ठीक है, इसमें जिसके जाने जाने वाले फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम काइट्रिड्स कहते हैं। ठीक है, काइट्रिड्स आर थॉट टू हैव बीन ड्रिव फ्रॉम अ प्रोटोजोन। ठीक है, ये प्रोटोजोन से ड्रिव होते हैं। एंस्टर्स हैविंग सिमिलर फ्लैजेशन, इसमें जो है सेम फ्लैजेला होती है। ये प्रोटोजोआ की तरह जो है इनमें भी धूम होती है जो कि इनको हिलने में और मूव करने में मदद देती है। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। बाकी किसी भी किस्म का इशू हो तो मुझे बता सकते हैं। फिजियोलॉजी भी कल से मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, उसको भी देख लेना, सुन लेना। जो चीज़ यहाँ ना समझ आए तो वहाँ पे देख लेना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।